बच्चों नमस्कार। आज हम आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध जानेंगे। देखिए, आंकिक मान और मात्रक में कैसा संबंध होता है। तो हमारा जो आंकिक मान है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या चीज? किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आंकिक मान यन तथा मात्रक u हो तो यन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अब यहाँ अगर कांस्टेंट वो प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट क्या आएगा, तो n बराबर क्या होगा k बटा u। तो nu बराबर k मतलब नियतांक। अब हम इसको चाहें तो और फार्मूला बना सकते हैं, n1u1 बराबर n2u2। यही रिलेशन होता है। ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें किसी भी राशि को कैसे व्यक्त किया जाता है। नोट, किसी भी भौतिक राशि को उसके संख्यात्मक मान तथा मात्रक के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये होता है। अब मान लेते हैं कि हमारी जो राशि है वो Q है। यदि राशि Q है कामा आंकिक मान n तथा मात्रक u है, तब Q बराबर nu। Q बराबर कितना होगा? nu। इसको हम और भी लिख सकते हैं, Q बराबर n1u1 बराबर n2u2। ये फार्मूला होता है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं राशि, मतलब राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें मात्रक के आधार पर राशियां, तो मात्रक के आधार पर जो राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मात्रक के आधार पर राशियों के प्रकार। तो ये दो प्रकार की होती हैं।
इसके आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? नंबर एक, मूल राशि या कहिए मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम लोग इनको पढ़ते हैं। जरा सोचिए मूल राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है। अब आपको बहुत सिंपल वर्ड में आप समझा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपका अपना घर है, वो मूल है, मतलब आप उसमें स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जब चाहे तब आ जा सकते हैं, जिसको चाहे उसको बुला सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं आपका किराए का घर है, तो आपको क्या होगा, मकान मालिक पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो जो मूल राशियां हैं उनको समझ लीजिए अपना घर, और जो व्युत्पन्न राशियां उनको समझ लीजिए किराए का घर। तो इसका मतलब जो मूल राशियां हैं वो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होती हैं। और जो हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं और पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो हम लोग अब मूल राशि के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मूल राशियां। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात अन्य किसी राशियों पर, अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां क्या हैं? ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा होगा। क्या चीज? आपने द्रव्यमान पढ़ा होगा। लंबाई पढ़ी होगी, समय, ताप, विद्युत धारा, 1 2 3 4 5। अब एक और आती है ज्योति तीव्रता, और अगली है पदार्थ की आणविक मात्रा। आणविक मात्रा। तो मूल राशियां कौन है? 7। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा,
ज्योत तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। तो ये हमारे पास कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां। अब हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो अब हेडिंग डालिए व्युत्पन्न राशियां। देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या है? व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, अगर इसका हम लोग अर्थ निकालें हिंदी में तो व्युत्पन्न मतलब पुनः उत्पन्न, एक बार उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न, तो व्युत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब ये दूसरी बार में बनी है। तो इसका मतलब ऐसी राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं, किस पर निर्भर करती हैं? मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो डिफिनेशन देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, जो स्वतंत्र नहीं होती हैं बल्कि पूर्ण रूप से मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। एग्जाम्पल, अब कोई कहेगा कि इसका एग्जाम्पल बहुत आसान, जो आपकी 7 मूल राशियां थी उनको छोड़ करके बाकी 2 और राशियां हैं, कोण घन कोण, मतलब 7 और 2 9, इनको छोड़ दीजिए। बाकी दुनिया में जो भी राशि है वो सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफल। आप कहेंगे कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। अब कहोगे क्षेत्रफल क्यों व्युत्पन्न राशि है? क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है। और यह क्या है? मूल राशि। लंबाई तो लंबाई है और चौड़ाई भी एक प्रकार की मूल राशि है। ठीक है, इसी तरह से आयतन, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बताइए आयतन किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। इसी तरह से घनत्व, घनत्व भी क्या है? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि यह द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर कर रहा है। यही तो फार्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए अब यह घनत्व द्रव्यमान पर निर्भर किया, आयतन पर, और आयतन भी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि घनत्व मूल राशियों पर ही निर्भर कर रहा है। तो आप लोग मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां जान गए। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं पूरक राशियां। तो पूरक राशियां क्या है? कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मतलब क्या है? देखिए नोट, ठीक, देखिए मूल राशियां व व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियों कह दीजिए, मूल राशियों व व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त पूरक राशियां भी होती हैं। कौन सी राशियां? पूरक राशियां भी होती हैं।
कौन कौन? जो कि क्या है? पहली है कोण और दूसरी क्या? घनकोण। तो आप लोग पूरक राशियां जान गए। कोण क्या होती है? इसकी अंग्रेजी एंगल, और घनकोण सॉलिड एंगल। ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं मात्रक। तो जिस तरह से हम लोगों ने मूल राशियां पढ़ा, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां पढ़ा, उसी तरह से हमारे पास मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं सबसे पहले मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? तो आप लोग जान गए होंगे कि मात्रक का काम होता है मापना। तो ऐसे मात्रक जो मूल राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयुक्त किए जाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या है मूल मात्रक? ऐसे मात्रक जो मूल राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अब कहेंगे ये मात्रक कहाँ से है? तो अभी आपने मूल राशियां पढ़ा था, क्या थी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। उन्हीं के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर। समय का मात्रक सेकेंड। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट। क्यों? और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। फिर उसके बाद ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला। पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक मोल। तो ये 7 मूल मात्रक होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स क्या है? देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो मूल राशियों को मापने के लिए मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, और फिर व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ऐसे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब और किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक है।
अब उसके बाद आता है पूरक मात्रक। क्यों? अब बताइए पूरक मात्रक क्या है। तो जो ऐसे मात्रक जो पूरक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम लोग पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन।